मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 25 साल की नौकरी पूरी करके लौटे फौजी सत्येंद्र मिश्रा का सम्मान समारोह था। सम्मान समारोह परशुराम मंगल भवन में था। यहाँ पे समाज ने उनका सम्मान किया है। इसी सम्मान समारोह में शामिल होने आई थी विधायक अर्चना चिटनिस ने इनका सम्मान किया, शॉल श्रीफल से सम्मान किया। वहीं मंच पे गौरी शर्मा थी, प्रोफेसर विजय दीक्षित थे, मंडल अध्यक्ष रुद्रेश्वर एंडोले थे, पार्षद आशीष शुक्ला थे, अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा थे। यहाँ पे स्वागत सत्कार किया। यहाँ पे विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने भी सम्मान किया है। विप नारी संस्था ने भी यहाँ पे सम्मान किया है, उनकी सारी महिला सदस्यों ने सम्मान किया है। इसी के साथ यहाँ पे विधायक आचार्य ने साफ तौर पे बताया कि जान हथेली पर रख के फौज की नौकरी की जाती है। माता पिता पत्नी को ये नहीं पता होता कि सुबह जब बेटा घर से जा रहा है तो वो हाथ में तिरंगा लेकर जा रहा है, लेकिन लौटेगा तो वो हाथ में तिरंगा होगा या तिरंगे में लिपट कर आएगा, ये संशय बना रहता है। बहरहाल ये नौकरी बड़ी मुश्किल वाली होती है, डिसिप्लिन की होती है, और डिसिप्लिन जीवन में आता है और समाज और हर व्यक्ति को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, ये सिखाती है फौज की नौकरी। इसी के साथ उन्होंने चाइना के बॉर्डर पे भी तैनात रहे हैं, वहीं असम की बॉर्डर पे भी तैनात रहे हैं। क्या कहा अर्चना चिटनिस ने, वो आप खुद सुनिए। हमारे साथ हमारी खबर को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखते हैं उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। वीर के पास बैठकर मैं भी अपने आप में आनंद का और देश प्रेम का और एक आत्मिक बल का एहसास कर रही हूँ। एक ऐसे भाई के पास मैं समय बैठी हूँ जिसने 2 साल आपने चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में अपने जीवन के दिए और आपने अपने जीवन के 2 साल असम बॉर्डर पर भी आपने अपने दिए। और हम जब अखबार में कई बार खबरें पढ़ते हैं तो हमारे लिए मात्र वो एक खबर होती है कि आतंकी हमले में या पड़ोसी की किसी दुर्योजना से एक कप्तान, एक मेजर, कोई 4 हवलदार दुनिया छोड़कर गए। वो खबर नहीं होती, वो सचमुच में हम जो अपने रोज की जिंदगी में बेखबर हैं, उनके लिए अपने प्राण देने वालों को समाज याद रखे, देश याद रखे, उनका एक प्रकार से उपकार मान के चले, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आप सबके सामने आज 25 साल तक जिन्होंने देश की सेवा की साधना करी, उनके पास बैठकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और आपको ये मालूम है कि नहीं, मुझे पता नहीं कि हमारी भारतीय सेना में जितने पद हैं वो कभी भी भरते नहीं। पदों की रिक्ति हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये केवल जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये केवल कैरियर नहीं है, ये केवल नौकरी नहीं है, ये केवल अपने जीवन यापन करने का साधन नहीं है। ये जान हथेली पर रखकर, जान हथेली पर रखने की मानसिक तैयारी न केवल इनकी, पर पिता की, माँ की, बहन की, पत्नी की, सबकी ये तैयारी कि ये व्यक्ति आज सुबह घर से निकला है, शाम को ये हाथ में झंडा लेके आएगा कि झंडे में लपेट कर वापस आएगा। इसके बारे में जो एक मानसिक तैयारी है वो साधारण तैयारी नहीं है। मैं जब आपसे कह रही हूँ तब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपसे बोलते हैं। और मैंने भी पूछा इनसे कि आपकी उम्र कितनी है, तो अभी तो ये मात्र 46 साल की है। और रिटायर्ड शब्द शोभा नहीं देता 46 साल के नौजवान। और देखिए जो सेना में रहा है उसका पोस्चर भी जो है वो सीधा रहता है। आप भी सीधे बैठो, उनके बाद में आपको सीधे बैठो। और जब कुल मिला के रीढ़ की हड्डी अगर आपकी सीधी नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि देश आजाद नहीं हुआ, देश कभी भी गुलाम है। अगर हम अपने रीढ़ की हड्डी के बल पर अगर नहीं बैठते, अगर हम छोटी छोटी बातों में, हम छोटे छोटे से भय में हम मर्यादा का पालन तो करते हैं, लेकिन हम कभी कभी बात मायूस हो जाते हैं।
और एक अनुशासन बहुत बड़ी चीज है। और ये सहयोग की बात है कि आपका जन्म एक ब्राह्मण समाज में हुआ, तो आप जन्म से तो आप ब्राह्मण हैं, पर कर्म से आप क्षत्रिय हो गए। ये आप देखिए कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है। और मैं सभी अपने विप्र बंधुओं और बहनों के सामने कहना चाहूंगी कि बहुत महत्वपूर्ण बात जो सेना में काम करते समय जो व्यक्ति के अंदर रोम रोम में चाहिए वो अनुशासन है। अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करना है, निर्देश का आदेश का पालन करना है। हमें किसी और के काम में हम सलाह कहाँ दें, कितनी देर ना दें, कहाँ पर हम रोके, कितना बोले, कब नहीं बोले, और हर चीज की एक मर्यादा। और ब्राह्मण समाज भी इतर समाज के सामने मर्यादा और अनुशासन का पालन करने का हम भी सबको यही बताते हैं। और हम अगर इसका एक उदाहरण स्वयं अपने अपने जीवन में बने तो भी मुझे लगता है हम देश के प्रति, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप, मुझे तो लगता है कि एक बार अगर कोई आर्मी में जीवन में 25 साल देगा तो उसके व्यक्तित्व में से वो कल्चर जो आर्मी का है वो कभी भी निकल नहीं पाएगा। मतलब 12 साल में ही आर्मी के अंदर एक इररिवर्सिबल पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है। आपने तो 25 साल अपने दिए हैं और कई बार बहुत अनुशासन व्यक्ति के साथ रहने में भी कभी कभी असुविधा होती है। हमेशा अनुशासन सुविधाजनक नहीं होता, लेकिन अनुशासन प्रगति का एक मूल कारण होता है। और आपने अभी जो कहा कि मैं अग्निवीर योजना का लाभ बच्चे दे सके, उसके लिए मैं अपना समय दूंगा, अपनी सेवाएं दूंगा। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। और बहुत से लोग अग्निवीर योजना को लेकर बहुत से भ्रम फैलाते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री शुरू किए उस योजना के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस, अन्य सेवाओं में भी बच्चों की जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज बनी रहती है। आज मेरा कार्यक्रम इतवार को बुरहानपुर में रहने का नहीं था, लेकिन अगर वादा इनसे होता तो एक बार को मैं तोड़ देती, पर वादा इनके पिताजी से था। बहुत बार लिखा रहता है ना, एक आजकल टी शर्ट मेरा बेटा पहनता है, उस पर लिखा है ऊपर कि रिश्ते में हम आपके बाप लगते हैं। तो जो रिश्ते में आर्मी के मतलब जवान का पिताजी के बाप है, उसको करा हुआ कमिटमेंट में कैसे तोड़ सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था मैं या तो आपको रिसीव करने स्टेशन आऊँ या 4 तारीख को आऊँ, एक नए कार्यक्रम में मैं जरूर शामिल होंगी। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनका सम्मान कर कर आपका अपना सम्मान बढ़ता है, तो आपको सम्मानित कर कर मैंने अपना ही सम्मान बढ़ाया है। आपने मुझे एक अवसर दिया, आपने मुझे बुलाया। और आज सुबह मैं जब रसोई में गई तब मुझे ध्यान में आया कि मुझे यहाँ आज भोजन यहाँ करना है। तो मैंने कहा कि आज मैं घर पे खाना नहीं खाऊंगी, आज मैं एक बहुत बड़े और अच्छे और बहुत शानदार उत्सव में शामिल होने जा रही हूँ। तो आज मैं भोजन अपने सत्येंद्र भाई के साथ ही करूंगी, जिससे मैं आज आप सबके बीच में आकर सच में मैं आज के इस, मुझे लगता है कि जो हमारा भवन है, बहुत कार्यक्रम होंगे यहाँ पर, बहुत आयोजन होंगे, लेकिन आज के आयोजन ने इस भवन की पूरी रचना को सार्थक कर दिया है, सफल कर दिया है। एक बात तो है, उस पिता को बधाई, इनकी माँ को प्रणाम जिन्होंने ऐसे सच्चे सपूत को जन्म दिया। सरकार को सबको बहुत बहुत सारी बधाई और इस पूरे परिवार का धन्यवाद अभिनंदन। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।